अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हम सोने के लिए जाएं तो सोने के कुछ आदाब हैं, कुछ उसके तरीक़े बयान किए गए हैं, सुन्नत तरीक़े बयान किए गए हैं। तो उन चीज़ों को मलहूज़ रखना ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आइए समझते हैं कि सोने से पहले हमें किन किन चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और जब हम सोएं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था, सुन्नत तरीक़ा क्या था, वो भी हम समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि जिस बिस्तर पर आपको सोना है उस बिस्तर को आप झाड़ लें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ वहाँ बिस्तर पर मौजूद हो जो आपको तकलीफ़ पहुँचा सके, इसलिए सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है कि सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लिया करें। नंबर 2, सुरमादानी अपने पास रखें और सोने से पहले अपनी आँखों में सुरमा लगा लिया करें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको अपनी आँखों में भी नज़र आएगा और इंशाअल्लाह बड़ी सुकून और इत्मीनान के साथ नींद भी आएगी। नंबर 3, हो सके बल्कि अच्छा तरीक़ा यही है कि जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले वज़ू कर लें, यानी बावज़ू होकर सोया करें। ये बहुत बेहतर तरीक़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप बावज़ू ही सोया करते थे। नंबर 4, सोने से पहले मिसवाक कर लिया करें। मुंह की गंदगी की सफाई हो जाए, हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। और मिसवाक करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारी एक वीडियो ऑलरेडी मिसवाक पर मौजूद है कि मिसवाक के फ़ायदे क्या हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नंबर 5, बिस्तर हमारा जो होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, नापाक नहीं होना चाहिए। ये बेहतर है साफ़ हो और साथ ही साथ थोड़ा सख्त होना चाहिए बिस्तर, बिल्कुल गुदगुदा बिस्तर, नरम बिस्तर इतना नहीं होना चाहिए कि आप अगर उस बिस्तर पर जाएं तो वो इतना आराम आपको दे दे कि आपके फजर की नमाज ही क़ज़ा हो जाए। इतना आराम नहीं होना चाहिए, थोड़ी उसके अंदर सख्ती होनी चाहिए ताकि जो है बदन को बिल्कुल एकदम आराम ना मिल जाए कि फजर की नमाज ही गायब हो जाए। ठीक है, ये नंबर 6। अब ये सबसे बेहतरीन जो तरीक़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सोने का तरीक़ा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो आप का चेहरे मुबारक क़िबले की तरफ होता था और दाहिने करवट पर सोते थे और अपने रुखसार के नीचे इस तरह दाहिना हाथ रख लिया करते थे। अब इससे ये समझ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आम तौर पर जो सोने का तरीक़ा होता था वो ये कि जो है आप उत्तर दक्षिण होकर ही सोया करते थे और उत्तर की तरफ आपका सर मुबारक होता था, तभी तो दाहिने करवट पर ये जो है दाहिनी हथेली आपके रुखसार के नीचे आएगी। इससे ये समझ में आता है। तो हुज़ूर के जो सोने का तरीक़ा ये था कि आप दाहिने करवट पर सोते थे, दाहिने हथेली को आप इस तरह अपने रुखसार के नीचे रखते थे और आपका चेहरा क़िबले की तरफ हुआ करता था। ये सुन्नत तरीक़ा है। और एक तरीक़ा ये जो है, एक चीज़ और, 7वीं चीज़ जो है वो ये कि रात में जब आप सोएं और सोने में कोई बुरा ख्वाब आपको नज़र आ जाए, आँख खुले, तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ लिया करें और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक चाहे तो पढ़ लें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास चाहे तो पढ़ लें और करवट बदल कर आप सो जाएं। तो ये सोने के कुछ सुन्नत तरीक़े और कुछ आदाब थे जो आप तक पहुंच गए हैं। गुजारिश है कि आप ख़ुद भी अमल करें, अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं और अपने दोस्तों तक क्लिप पहुंचाएं, हमारे चैनल के साथ जोड़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।